मेजर रिटायर्ड मीसम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सर इंतहाई एक खौफनाक वाक़या होने वाला था जो कि अब हमारे एडिशनल आईजी सीटीडी और डीआईजी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ा मंसूबा जो है बताया गया है कि सिक्योरिटी इदारों ने नाकाम बना दिया है। सर इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है इस मौजू पे। ये बहुत बड़ी एक दहशतगर्दी की कार्रवाई थी जिसपे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और स्पेशली जो हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने इसको इंतहाई महारत से बरूए कार लाया। और ये 2000 से ज़्यादा बारूदी मवाद था जो अफगानिस्तान से निकला, फिर बलूचिस्तान आया, बलूचिस्तान से फिर कराची तक आया। और कराची आने के बाद अब इसकी कार्रवाई होनी थी और इसके ऊपर पूरा वो प्रोग्राम बन रहा था। और इतना बड़ा जो बारूदी मवाद था, इससे जो तबाही मचनी थी और जो इंसानी जानों का, कीमती जानों का जो ज़िया होना था, उसकी जो है वो अभी हदबंदी नहीं की जा सकती। ये इस तरह का जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन होता है ये आसान ऑपरेशन नहीं होता। और इसमें सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है वो इन लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए वो भी ट्रैप किया होता है, वो इलाका जहां इन्होंने ये बारूद और इस तरह का मवाद रखा होता है। और ये मैं सलाम पेश करता हूँ हम अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को जिन्होंने इसको मॉनिटर किया, फॉलो किया, इसको ट्रैक किया और सारी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए जिन्होंने ये पूरे का पूरा ऑपरेशन जो है ये बरूए कार लाए। बिल्कुल सर, इस नौयत के हमने देखा कि पिछले साल भी जो है वो इस तरह के वाक़यात कराची में रूनुमा होते हैं और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो बर वक्त कार्रवाई करके इस तरह के जो इक़दाम हैं वो करते हैं और ख़तरात से हमें आवाम को महफूज रखते हैं। सर आप क्या समझते हैं कि मुस्तक़बिल में ऐसे ख़तरात से निपटने के लिए मुस्तकिल इक़दाम ज़रूरी हैं और क्या क्या इक़दाम करने चाहिए? लेकिन जी मुस्तकिल इक़दाम जो हैं वो यही है कि एक बात याद रखिए, मैं तवज्जुह से आपके सुनने वालों को भी बताता जाऊं कि सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं ये दहशतगर्दों से लड़ सकती हैं, लेकिन दहशतगर्दी के साथ कौम को लड़ना होता है, वो माइंड सेट प्रिपेयर करना होता है। आपको हर तरह से अलर्ट रहना होता है इस कौम के हर फर्द को। आपको हर मोहल्ले में, आपको अपने एरियाज में, ऑफिसेज में हर बंदे की हरकत के ऊपर नजर रखने की जरूरत है, स्पेशली वो अफगानी बशिंदे जो इधर इलीगल हैं। उसके बाद आप घर रेंट पे देते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने किसको घर रेंट पे दिया है, उसकी हरकत क्या है, सकनात क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो किन के साथ कनेक्टेड है, उस घर में एक्टिविटीज क्या हो रही हैं। उसके बाद आपने घर रेंट करने से पहले जो SOPs हैं, पुलिस की वेरिफिकेशन करने की जरूरत है। अब देखिए कंधार से ये मवाद चला है और उसके बाद ये पूरा बलूचिस्तान क्रॉस किया है, फिर कराची में 30-35 किलोमीटर दूर आके इसने स्टेशन किया है। तो इस सारे प्रोसेस में कई हाथ इन्वॉल्व हुए हैं। तो अगर हम अपने आप को अलर्ट रखें, हर बंदा नजर रखे दूसरे बंदे के ऊपर, तो ये बहुत पहले पकड़ा जा सकता था। लेकिन बहरहाल ये जो कार्रवाई हुई है ये बहुत ज्यादा काबिल सताइश है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए तो उतना ही कम है। ठीक है मीसम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर वज़ीर सिंध इस वक्त शर्जील इनाम मेमन ने हमें ज्वाइन किया है। शर्जील साहब बेहद शुक्रिया अपना वक्त निकालने के लिए। सर सिक्योरिटी इदारों ने एक बड़ा बेहतरीन और कामयाब ऑपरेशन किया है, सर क्या कहेंगे इस पर आप? जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शर्जील साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। एक दफ़ा फिर जो है वो राब्ता करने की कोशिश करेंगे। मीसम साहब, जिस तरह मैंने शर्जील इनाम साहब से भी यही सवाल करना चाहा कि आप इस कार्रवाई को कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं सर? जी मीसम साहब, अपने नाज़रीन को हम अपडेट करते चलें कि एक बड़ी और सिक्योरिटी इदारों ने जो है कामयाब ऑपरेशन किया है। मज़ीद गिरफ्तारियों के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलज़मान का ताल्लुक फितनउल हिंदुस्तान से है और 3 दहशतगर्द नियाज़ कादिर, हमदान और जलील को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी बताएं कि गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदेही पर मज़ीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं और कहा जा रहा है कि मज़ीद भी गिरफ्तारियाँ और छापे मारे जा रहे हैं। इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, आप बताइएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मज़ीद क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं? देखिए, इस बात का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकरार किया गया कि एक दहशतगर्द जिस पर बहुत दिनों से
سے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں انہوں نے نگاہ رکھی ہوئی تھی، اور جس طرح بتایا یہ گیا ہے کہ وہ پڑوسی ملک سے چلا، اس کے بعد پورا بلوچستان کراس کرتے ہوئے کراچی پہنچا، تو اس شخص کے اوپر انٹیلیجنس اداروں نے نگاہ رکھی ہوئی تھی کہ اس کی حرکت و سکنات کیا ہے، وہ کس طرح موومنٹ کرتا ہے، کہاں مل رہا ہے، کس سے مل رہا ہے۔ پھر پوری جب کہنا چاہیے کہ ہنڈیا تیار ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ اداروں نے گزشتہ رات جو ہے وہ اس پر ہاتھ ڈالا ہے، اور ہاتھ ڈالنے کے دوران جو ہے وہ مزید 2 دہشت گردوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو اس میں انکشاف یہ ہوا کہ جو دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں، جن میں جلیل عرف فرید ول محمد نور شامل ہے، نیاز قادر عرف کنگ شامل ہے، حمدان عرف فرید ول محمد علی شامل ہے، یہ تینوں دہشت گرد جو ہیں وہ مختلف ادوار میں پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مطلوب رہے ہیں، اور انہوں نے سارا جو اپنا پلان ہے اسے تکمیل پہنچایا۔ کراچی میں پہنچ کر داخل مواد جو جمع کیا، یوریا کھاد کی بوریوں کے اندر جو یہ مواد مکان تک پہنچایا گیا، پھر ان کو ڈرموں میں بھرا گیا۔ یہ یہاں سے ٹرانسپورٹیشن ہونا تھا، اب مختلف آئل جو ڈرم ہیں ان کی آڑ میں انہیں آگے منتقل کرنا تھا، یا شہر کے دوسرے کسی حصے میں جو اپنے ناپاک عزائم ہیں انہیں مکمل کرنے کے لیے یہ وہاں پہنچایا جانا تھا۔ تو اس ٹائم بالکل جب پورا معاملہ تیار ہو گیا تو اس اچانک انٹیلیجنس اداروں کی تکنیکی اور خصوصی جو انٹیلیجنس بیس کارروائی ہے وہ مکمل کی گئی، اور اس میں پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں انہوں نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا، اور ایک ڈرامائی انداز سے ان دہشت گردوں کو جو ہے وہ بغیر کسی گولی چلائے جو ہے وہ گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد جب مواد برآمد ہوا تو اسے ٹرکوں کے ذریعے جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کیا گیا ہے۔ وہاں سے 2000 کلو گرام کے قریب داخل مواد موجود تھا، اور بعض اوقات جو ہے وہ جو لوگ وہاں موجود ہیں جو مختلف ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات 4 ٹن تک جو ہے یہ مواد جو ہے وہ اس کے ہونے کا امکان وہاں موجود تھا۔ پھر جو جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ اس بات کی رات کا ایک کارروائی شروع کی گئی کہ آیا یہ مکان کیسے کرائے پہ دیا گیا، اس کے جو لوگ ہیں ان کی شناخت تھانوں میں موجود ہے یا نہیں، ان کی رجسٹریشن کرائی گئی یا نہیں۔ تو اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ مکان جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں تھا، رہائشیوں کی چھان بین نہیں کروائی گئی تھی، تھانے کے اندر جو ہے وہ قرارداد نامہ جو ہوتا ہے جمع نہیں کروایا گیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ اب شہریوں کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پورا کرنا ہوگی۔ اب نیٹ ورک کے دیگر ارکان کہ آیا کس نے رابطہ کیا، کس طرح ان کو مکان ملا، اور کس طرح یہاں پر یہ رہائش تھے، کہاں کا اور لوگ جو ان سے ملنے آتے تھے، پورا ایک خاکہ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ کچھ باتیں میڈیا کو ریلیز کی گئی ہیں اور کچھ باتیں ریلیز نہیں کی گئی، لیکن یہاں یہ بات بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے کہ دو طرفہ ایک فطنت الخوارج اور فطنت الہندوستان دونوں اس کے اندر شامل تھے، ساتھ میں بی ایل اے اور بی ایل ایف کا بھی پورا تعاون شامل تھا۔ تو چاروں جو دہشت گرد ہیں وہ تل ملائے ہوئے ہیں۔ آپریشن بنیال مسرور کے بعد، آپریشن مارکہ حق کے بعد، اور اب وہ پاکستان کے خلاف جو مختلف محاذوں پر متحد ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کارروائی بھی جو ہے وہ ان چاروں کے متحد ہونے کی ایک مثال تھی کہ سب نے ایک دوسرے کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کی ہمارے ملک کے خلاف۔ لیکن سلام ہے تمام ایجنسیوں کو جن کی کوارڈینیشن بھی بہت ٹائٹ تھی۔ دہشت گرد کو مکمل طریقے سے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا گیا کہ اس پہ نگاہ رکھی ہوئی ہے، اور پھر وہ کراچی تک پہنچا، اور جب پورا معاملہ تیار ہو گیا تو یہاں جو ہے وہ اس کو گرفتار کیا گیا۔ تو وہ ہندوستان جو پورے ملک، جو پوری دنیا میں امن کی بات، امن کا ایک ڈھونگ کرتا ہے، اس کا ایک بار پھر یہ کارنامہ سامنے آیا ہے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کروانا چاہتا تھا۔ ساتھ ساتھ جو ہمارے نادان دوست احسان فراموش جو کل تک ہمارے ساتھ پلتے تھے، آج وہی جو ہے وہ لنکا ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ساتھ ملے ہیں، اور غریب بلوچوں کو بھڑکانے والے، پریشان کرنے والے بی ایل اے اور بی ایل ایف کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ کر کے دیکھ لیا۔ لیکن جب اللہ آپ کے ساتھ ہو، جب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو، تو پھر ان سب جو ہے وہ اقتدار مزید چھاپوں کے لیے کون سے علاقے جو ہے وہ اس وقت زیر نگرانی ہیں؟ کراچی ہے، یا پھر اس کا نیٹ ورک بڑھایا جائے گا، کراچی سے باہر بھی اس چیز کو لے کے جایا جائے گا؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ عوام کے لیے کیا حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ تجویز کیے گئے ہیں؟ دیکھیں ان دنوں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں پچھلے آپریشن بنیان مرسوس کے بعد، اس میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں، جو پاکستان مخالف سرگرمیاں ہیں،
वो अब किसी एक इलाके तक महदूद नहीं है। पहले कुछ खास रेड जोन इलाके थे शहर में जिनकी निशानदेही कर ली जाती थी, एक्सपर्ट किया जाता था कि ये दहशतगर्द जो है वहीं पनाह लेंगे, लेकिन अब पोश इलाकों में इंटरनेट के जरिए जो मालूमात फराहम की जाती हैं, जो टारगेट दिए जा रहे हैं, जो दहशतगर्दों की सहूलत कारी की जा रही है, उस पर भी जो है वो निगाह रखी जा रही है। ऐसा मालूम होता है कि ये धमाकेदार मवाद जो है वो अंदरूने मुल्क में कहीं ट्रांसपोर्टेशन होना था। जिस तरह इनको ड्रमों में भरा गया है धमाकेदार मवाद को, जिस तरह वह ऑयल के जो ड्रम है, जो कंपनियों की जाली पेंटिंग की जा रही थी और ड्रमों को सील किया जा रहा था, फिर जो गैस सिलेंडर हैं 5 उन्हें इस्तेमाल किया, ऐसा लगता है कि ये मवाद जो है इसकी ट्रांसपोर्टेशन की जानी थी। सिक्योरिटी इदारों के पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं, जो कॉल ट्रेसिंग हुई है, जो इंटरनेट के राब्ते मालूम हुए हैं, उससे भी ऐसा मालूम होता है कि ये मवाद जो है वो शहर में और शहर से आगे मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन किया जाना था। क्योंकि अगर हम आपको बताएं कि जो जिस तरह मवाद बरामद हुआ है, दहशतगर्द जो है वो नॉर्मली एक साथ बहुत सारे मकामात पर दहशतगर्दी करने का शायद मंसूबा रखते थे। क्योंकि अगर कराची की सिर्फ बात की जाए तो कोई 35 से 40 किलोमीटर का इलाका जो है वो मुतासर होता, कई लोग जो हैं वो इसमें मारे जाते, कई मासूम। तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई प्लान बनाया गया था कि एक साथ जो है ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया हमें सर टाइम निकालने के लिए। सर, सिक्योरिटी इदारों ने एक बड़ा मंसूबा जो है वो नाकाम बना दिया, सर इस पर आप क्या कमेंट देंगे? जी, आई थिंक इट्स ह्यूज सक्सेस और ये क्रेडिट जाता है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को, खासतौर पे ISI और हमारी CCD, IB वगैरह जो ISI लीड कर रही थी इस पूरे ऑपरेशन को, ये पूरा क्रेडिट जाता है जी। और अफकोर्स जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ ये हाइब्रिड की एप्लीकेशन हुई है, हाइब्रिड वॉर की, तो वो हमारे अर्बन सेंटर्स को यकीनन निशाना बनाना चाहते हैं और बना भी रहे हैं पास। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस कामयाबी का एक सबसे बड़ी एडवांटेज है कि एक सबूतों के साथ हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से इंडिया इन्वॉल्व हो एज अ प्रॉक्सी स्पॉन्सर, किस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए यूज हो रही है। और हमारे जो कैरेक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, BLA, BRF, जो फितना-ए-इंतसार, ISKP और तालिबान जो है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान भी, और अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान की किस तरीके से इनका नेक्सस एस्टैब्लिश हुआ है और वो पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इट्स अ ह्यूज सक्सेस और क्रेडिट टू आवर इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने एक बहुत बड़ी तबाही से कराची को बचाया है। बिल्कुल सर, एक बहुत बड़ी तबाही से कराची को बचा लिया है। सर, आप क्या समझते हैं, क्या शहर में मजीद स्लीपर सेल्स इस तरह के मौजूद हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, अभी ये जिस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया और एक पूरा नेटवर्क उसकी मैपिंग की गई है, जियो फेंसिंग की गई, ये लोग पहुंचे हैं और आई थिंक और भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे एलिमेंट मिल जाते हैं जो बहुत कम माली फायदों के लिए वो कोलैबोरेट कर जाते हैं। और ऑलरेडी ये पूरा एक रेड सिंडिकेट है, जिसमें एक पूरी स्ट्रक्चर फेस खड़ी है इसके पीछे। 2 मुल्क तो आपको सामने नजर आ रहे हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान को जो अंडू करना चाहते हैं, ये जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ये जो पाकिस्तान जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है खास तौर पे इन CPEC के कॉन्टेक्स्ट में देखने जो चाइना के साथ है, ऑलरेडी कराची के अंदर काफी टारगेट, तो बिल्कुल इससे और चीजें हो भी सकती हैं और आगे होती भी रहेंगी। तो अब तो ये पूरी नेशन का काम है जी कि अपने आप को अवेयर रखें, अपने नेबरहुड में नजर रखें। अभी देखें ना कि हम में अगर आके बैठे हैं, जिन्होंने घर भी लिया किराए पे, वहीं पे चीजें मूवमेंट होती रही, ट्रेस भी वहाँ से हुई, लेकिन अगर आम हर पाकिस्तानी जो है उसको चाहिए कि वो इससे अपना रोल अदा करें। पाकिस्तान को हमें एज अ पाकिस्तान की हैबिट्स बनानी होगी टू रिमेन अवेयर और अपनी सिक्योरिटी जो है ना उसको इम्प्रूव करने की। दिफाई तज़कियाकार मेजर जनरल जाहिद महमूद रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और हमारे चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।